नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठकर एक चीज़ ज़रूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा पैसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह जो भी व्यक्ति ये चीज़ खाएगा उस व्यक्ति के घर में जमकर आएगा पैसा। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिससे कोई भी व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सवेरे सवेरे उठकर ये चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। पूरे साल के लिए आपको धन के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि धन खुद ब खुद आपके घर पर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य सवेरे सवेरे यह चीज़ खा लेता है उसके घर में धन बेवफा बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात माता लक्ष्मी की कृपा को पा लेता है। दोस्तों, सुबह का समय पवित्रता और हमारे दिन की अच्छी शुरुआत के लिए माना जाता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके जीवन में अंधेरा हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके जीवन में आना शुरू हो गई है और आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक सुखमय जीवन और सुबह का पवित्र समय प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को हर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और वह मनुष्य माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो सुबह की शुरुआत अगर किसी भी व्यक्ति की अच्छी होती है तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है और उसे सभी लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं उस समय जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सूर्योदय होने से पहले कोई भी व्यक्ति ये चीज़ खा लेता है तो उसके घर में धन की कमी, अन्न की कमी कभी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का घर सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य से हमेशा के लिए भरा रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी ये बातें बताई गई है कि सुबह सुबह यदि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को खा लेता है तो भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है और बोले भंडारी उसकी हर समस्या को दूर करके सुखी जीवन भी दिलाते हैं। इससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसका आपको इंतज़ार है। नंबर 1, सबसे पहले मनुष्य को नींद में से उठकर धरती माता को स्पर्श करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे व्यक्ति का पूरा दिन मंगलमय गुजरने की संभावनाएं रहती है। ऐसे में मनुष्य के ऊपर पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इस प्रकार व्यक्ति एक बड़ी सफलता के हाथ लगता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। इस समय आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वह सफल अवश्य हो जाएगा। नंबर 2, दोस्तों, गंगा जल। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं सभी देवताओं देवियों ने स्नान किया हुआ है। इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है और माँ का दर्जा भी दिया जाता है। रात को सोते समय तांबे के एक पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रख ले। इससे साल पात्र को पूरी रात अपने सिरहाने के पास रखें। सुबह उठकर जिस जल से आप बिस्तर पर छींटे लगाए और फिर उस जल को पी ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नियमित रूप से ये कार्य करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से पहले उसके मुंह पर, यानी कि उसके मृत्यु के समय उसके मुंह पर गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ये खराब भी नहीं होता।
नंबर 3, गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित तौर पर कपड़ों पर और घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पवित्रता और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार हमारे घर में बना रहता है। यदि नियमित रूप से गंगा जल का सेवन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी कारण व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, दोस्तों, यदि आप सुबह के समय स्नान करने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुबह आप किसी और उपाय को करें या न करें, लेकिन स्नान करने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल दें। गंगा जल अब हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है तो हमारे शरीर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष मौजूद है तो वह सभी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी शनि की क्रूर दृष्टि, राहु केतु से आप परेशान हो तो स्नान करने के पानी में गंगा जल का उपयोग अवश्य करें। नंबर 5, सनातन धर्म में लौंग को एक पवित्र चीज माना गया है। इसके उपयोग से मांगलिक कार्य में भी होता है। पूजा पाठ आदि चीजों में भी लौंग का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार लौंग में माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यदि आप लोग इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आप रोजाना सोते समय तकिए के नीचे लौंग अवश्य ही रखकर सोए। उठते समय आपको उस लौंग को खा लेना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। भगवान विष्णु को भी याद करना है। प्रार्थना करते हुए आपको कहना है कि आपका दिन मंगलमय जाए और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट एवं बाधाएं दूर रहे, जिसके लिए आपको सफलता प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आपको लौंग चबाना नहीं है, उसे पानी के साथ निगल लेना है। अब आइए जान लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति खाता है तो उसे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। आपके पूजा घर में जो भी भगवान को फूल चढ़ाए हैं वह आप किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो उन फूलों को खा ले। इससे आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो तो भी कुछ दाने चावल के खाकर ही जाए घर से बाहर। दोस्तों, यदि किसी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको चावल के दाने या फिर कुछ मीठी चीज़ खाकर ही घर से निकलना चाहिए। इससे आपको अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और आपको धन की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और वो खास चीज़ें जो आपको सुबह उठकर उनका सेवन करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।